Hello बच्चों, let's have a look at this question which says identify disproportionation reaction. यहाँ पे हमें 4 reactions provided हैं जिसमें से हमें figure out करना है which one is the example of a disproportionation reaction. The key concept here is disproportionation reactions. तो ये कौन से टाइप की रिएक्शंस होती हैं पहले हम ये समझ लेंगे. These are the type of redox reaction, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली अकर हो रहा होता है. बट in this type of reaction same species is both oxidized and reduced. तो एक ही स्पीशी होती है जिसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक स्पीशी ले लें, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए, जो रिएक्शन होने पर इट फॉर्म्स AN plus and AN negative, where N is the number of electrons gained or shared. तो अगर n number of electron है which is gained and or shared, तो n electrons lose करके AN plus form करेगा and n electrons को gain करके AN नेगेटिव स्पीशी का फॉर्मेशन होगा. तो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा वहां पे उसका रिडक्शन होगा और जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा. तो यहाँ पे सेम स्पीशी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, राइट. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. अब हम ऑप्शंस में जो हमें रिएक्शंस प्रोवाइडेड हैं उन्हें देख लेते हैं. फर्स्ट रिएक्शन इज CH4 प्लस 2O2. इससे हमें प्रोडक्ट्स क्या मिल रहे हैं, CO2 प्लस 2H2O. तो इनका हम अगर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज टेकन एज +1 जब वो नॉन मेटल्स के साथ अटैच्ड होता है. तो इस तरह से कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -4. ये कैसे हमने फाइंड आउट किया हम ये भी देख लेते हैं. तो CH4 में X एज्यूम कर लेते हैं कार्बन का, प्लस 4 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 0 बिकॉज ये एक न्यूट्रल स्पीशी है. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल टू -4. इसी तरह हम सब के सारे कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे. एलिमेंटल स्टेट में हर स्पीशी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो O2 का ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0. कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जब एज ऑक्साइड प्रेजेंट होता है या जब वो किसी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ प्रेजेंट होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है. तो उसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे विद दिस फॉर्मूला. तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कार्बन का क्या हो जाएगा, इट विल बी +4, हाइड्रोजन विल बी +1 एंड ऑक्सीजन -2. तो यहाँ अगर हम देखें चेंज, कार्बन -4 से कन्वर्ट हो रहा है इनटू +4. दैट मीन्स ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है. 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके न्यूट्रल स्पीशी होगा, फिर एडिशनल 4 चार्ज लेने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे. इलेक्ट्रॉन्स रिमूवल को प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ओके, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू -2, मतलब कि गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है. और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज रिडक्शन. तो यहाँ पे सेम स्पीशी का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. हम दूसरा एग्जाम्पल दूसरी रिएक्शन में देख लेते हैं विच इज CH4 plus 4Cl2 gives
CCl4 प्लस 4HCl। तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट करेंगे। तो CH4 का वही होगा -4 प्लस 1, क्लोरीन का 0 एलिमेंटल स्टेट में, क्लोरीन विल बी -1 क्योंकि हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको माइनस चार्ज असाइन करेंगे। कार्बन here will again be +4, क्लोरीन -1 एंड हाइड्रोजन +1। कार्बन फिर से क्या हो रहा है, -4 से कन्वर्ट हो रहा है इनटू +4। यहाँ पे अगेन ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड क्लोरीन चेंज हो रहा है इनटू -1, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे भी सेम स्पीशी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो ये भी एग्जाम्पल नहीं है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, थर्ड रिएक्शन विच इज 2F2 molecule fluorine plus 2 hydroxide ion. This gives 2 fluoride ion plus OF2 plus H2O molecules. सेम फॉर्मूले से या सेम मेथड से हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। इट विल बी 0 फॉर एलिमेंटल स्टेट, +1 फॉर हाइड्रोजन, -2 फॉर ऑक्सीजन। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है तो इट इज -1। फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम इसे माइनस चार्ज असाइन करेंगे। इट इज ऑलवेज टेकन एज -1 बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस केस में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इट विल बी +2, +1 फॉर हाइड्रोजन, -2 फॉर ऑक्सीजन। अब चेंज क्या हो रहा है, फ्लोरीन इज चेंजिंग फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू -1, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिडक्शन। ओके, तो दोनों कंपाउंड्स में यहाँ एंड यहाँ दोनों में -1 हो रहा है, दोनों केसेस में रिडक्शन है। ऑक्सीजन चेंज हो रहा है फ्रॉम -2 टू +2। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो रहा है ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, -2 से +2 में जाने के लिए इट इज लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगेन different species are oxidized and reduced, so this is also not an example of disproportionation reaction. Next example is 2NO2 plus 2OH negative to give NO2 minus plus NO3 minus plus H2O. ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। इट विल बी -2 अगेन फॉर ऑक्सीजन एटम, +4 फॉर नाइट्रोजन, -2 फॉर ऑक्सीजन, +1 फॉर हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी +3 एंड -2। यहाँ पे जब हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे तो हम 0 की जगह पे ओवरऑल चार्ज के इक्वेट करेंगे। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को ओवरऑल चार्ज विच इज -1 के से इक्वेट करेंगे क्योंकि ये चार्ज स्पीशी है। इसी तरीके से यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इट विल बी +5। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विल बी -2 एंड +1 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे नाइट्रोजन किसमें चेंज हो रहा है, फ्रॉम +4 टू +3। +4 से +3 में जाने का मतलब है इट हैज गेन्ड 1 नेगेटिव चार्ज, तो +1 नेगेटिव चार्ज पे करने पे ये रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, और यही नाइट्रोजन चेंज हो रहा है टू +5, मतलब कि एडिशनल 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया जिससे एक और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। So we can say that in this reaction, nitrogen is undergoing both oxidation and reduction. Nitrogen oxidized भी हो रहा है and reduced भी हो रहा है. So this is an example of a disproportionation reaction. So out of the following, the one which is
An example of disproportionation reaction is option number D. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.